ये है बिलहर घाट स्टेशन, जो कि काफी विस्तारित किया गया है। स्टेशन हम लोगों को लाइफ लाइन हुआ करता था बचपन में। आज यहाँ हम लोग तरसते हैं बनारस जाने के लिए, अयोध्या धाम जाने के लिए। ये है कि यहाँ से कहीं आना जाना हो, कोई ट्रेन ही नहीं मिलती है, चाहे रात में जाना हो चाहे दिन में। जो पैसेंजर ट्रेन थी वो 5 साल पहले बंद हो गई। जनता एक्सप्रेस चलती थी वो करीब 10 साल पहले बंद हो गई। तो यहाँ कोई भी अगर दर्शन करने। नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम लोग मौजूद हैं अयोध्या धाम में, जहां प्रभु श्री राम का मंदिर है और दर्शन के लिए देश विदेश के श्रद्धालु आ रहे हैं। इसी अयोध्या धाम का ये एक स्टेशन है, जो कि बहुत छोटा स्टेशन हुआ करता था। तो उस समय यहाँ पर लगभग कई गाड़ियाँ ट्रेनें रुका करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस स्टेशन का विस्तारीकरण कर दिया। करोड़ों रुपया खर्च करके ये स्टेशन बहुत बड़ा बना दिया गया। बावजूद इसके यहाँ आज एक भी ट्रेनें नहीं रुक रही हैं, जिसको लेकर के यहाँ के लोगों को बहुत मलाल है। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं ये विशाल का स्टेशन, जिस पे काफ़ी रुपया खर्च हुआ है। आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये है बिलहर घाट स्टेशन, जो कि काफ़ी विस्तारित किया गया है। और जबकि यह स्टेशन बहुत छोटा था, उस समय यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ रुका करती थी। आज जबकि इसका विस्तार हो चुका है, बावजूद इसके यहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं रुक रही है, जिसको लेकर के यहाँ की जनता में बेहद नाराजगी है। आइए अभी हम आपको बात कराते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और जानते हैं आखिर इन लोगों को क्या मलाल है, ये लोग चाहते क्या हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए अभी हम आपको बात करा रहे हैं। हाँ दादाजी, शुभ नाम? कृष्णा प्रसाद वर्मा। तो वर्मा जी, ये बताइए कि आप लोगों की परेशानी क्या है? हमको परेशानी यही है कि यहाँ से कहीं आना जाना हो, कोई ट्रेन ही नहीं मिलती है, चाहे रात में जाना हो चाहे दिन में जाना हो, कभी मिलती ही नहीं ट्रेन। ये सब ट्रेन आती नहीं कि मिलती नहीं? आती तो ही है, रुकती तो नहीं। यहाँ रुकती नहीं। रुके तब तो मिलेगी। तो ट्रेन पकड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अब चाहे फैजाबाद जाए चाहे गोसाईगंज जाए। तो फैजाबाद यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? 20-25 किलोमीटर करीब है यहाँ से। और गोसाईगंज? वो भी 20-22 किलोमीटर है। तब तो काफी खर्चा आता होगा। और तो आता ही है। जैसे मान लीजिए आपको बनारस जाना है, तो बनारस का खर्चा वैसे दे देना पड़ेगा। पहले ही दे देना होगा, ट्रेन में बाद मिलेगी। आइए और बात कराते हैं। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? हमारा नाम राजेश सिंह है, ग्राम सभा रसड़ा निवासी, और अयोध्या धाम से 20 किलोमीटर दूर है। ये बिलहर घाट स्टेशन हम लोगों को लाइफ लाइन हुआ करता था बचपन में। आज यहाँ हम लोग तरसते हैं बनारस जाने के लिए, अयोध्या धाम जाने के लिए। जो पैसेंजर ट्रेन थी वो 5 साल पहले बंद हो गई। जनता एक्सप्रेस चलती थी वो करीब 10 साल पहले बंद हो गई। तो यहाँ कोई भी अगर दर्शन करने के लिए इच्छुक है अयोध्या या बनारस, तो असंभव है यहाँ की जनता के लिए। इसलिए यहाँ जो है पैसेंजर ट्रेन शाम सुबह दोनों टाइम रुकना चाहिए। तो अब तो इसका विस्तारीकरण हो गया। जब ये छोटा स्टेशन था तो यहाँ गाड़ियाँ रुकती थी, और अब जब इसका विस्तार हो गया तो क्यों नहीं रुक रही है? अब वही हाल है कि लड़का लंदन में बहुत पैसा कमा रहा है, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। सवारी यहाँ पकड़ने के लिए रिश्तेदारी सब छूट जा रही है और कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। तो अभी तो ये सांसदी गई है, विधायकी भी जाएगी। तो आप लोगों ने रेल विभाग से इसके लिए कहा नहीं? रेल विभाग के लोग हम कहाँ करें? रेल विभाग विस्तार किया है तो उसको ट्रेन भी तो रोकना चाहिए। कोई विस्तार करने के लिए आंदोलन नहीं किया था, ट्रेन बंद करने के लिए आंदोलन नहीं किया था, तो ट्रेन क्यों बंद हो गई? अच्छा, पहले कौन कौन सी ट्रेन यहाँ रुकती थी? पहले जनता एक्सप्रेस चलते थे, दोनों टाइम रुकते थे। और इसके बाद जो है पैसेंजर चलती थी, दोनों टाइम शाम सुबह रुकते थे। किसान एक्सप्रेस दोनों टाइम शाम सुबह रुकते थे। लोकल भी थे बनारस के लिए, और जो है लखनऊ से बनारस। तो इस समय कौन सी ट्रेन रुक रही है?
एक किसान है। ओनली केवल जो है किसान एक्सप्रेस एक जाने के लिए रुकती है, आने के लिए वो भी नहीं रुकती है। कहाँ से कहाँ तक ये जाती है? ये जाती है फिरोजपुर से जो है जाती है ये। हाँ, तो आप लोगों की मांग क्या है कि कौन कौन से ट्रेन रुकना चाहिए? हम लोगों की मांग है कि शाम को लखनऊ जाने के लिए और सुबह लखनऊ जाने के लिए, शाम को बनारस जाने के लिए, सुबह बनारस जाने के लिए, शाम को बनारस जाने के लिए कम से यानी कम पैसेंजर 2 जोड़ा ट्रेन चाहिए शाम को, दो जोड़ा सुबह। तो यहाँ की जनता के लिए जो है बहुत सुविधा हो जाएगी। मेमो टाइप की ट्रेन चाहिए अब। तो मोदी सरकार तो इसको लेकर के बहुत सजग है और बिलाहर घाट का भी स्टेशन का विस्तारीकरण किया, उधर दर्शन नगर का किया और मसौदा का किया, तमाम स्टेशनों का करते हुए जा रही है। दर्शन नगर से गोसाईगंज तक को गाड़ी बा भैया, 5-6 स्टेशन बेकार है। पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम द्वारिका सिंह, ग्राम नारा। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप लोग? गाड़ी हमने सब चाहिए थी आवे जाए का। हाँ, 4 गाड़ी कम से कम आवे जाए। पैसेंजर ट्रेन क्या? हाँ हाँ, पैसेंजर चाहिए, कम से कम 4 पैसेंजर चलाइए। हाँ, देखिए 2 रात में 2 दिन में। हाँ, आपको भी कुछ कहना है? हाँ, कहना ये है कि पहले यहाँ पे ट्रेनें रुकती थी, लोग अयोध्या धाम, लखनऊ, इधर बनारस आने जाने के लिए समस्या नहीं थी। अब हमने तमाम लोग यहाँ सुना है, लोग बताते हैं कि किसी सबकी ससुराल है इधर गोसाईगंज, शाहगंज, जौनपुर, तमाम लोग, तो वो बेचारे कई साल से रिश्तेदारी में नहीं गए हैं। क्यों? ट्रेन है नहीं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 4 व्हीलर बुक करके जा पाए। अब बाइक से भी किसी के पास है तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर शाहगंज जौनपुर है। ट्रेन हो जाती तो बहुत सुविधा हो जाती और खड़ी भी होना चाहिए। यहाँ से सबसे नजदीक दशरथ समाधि स्थल है, जो कि प्रभु भगवान श्री राम के पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। भारत में एक ही स्थान है और उसी के नाम पे बिल्लार घाट रेलवे स्टेशन का नाम भी पड़ा है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है। हम चाहते हैं माननीय रेल मंत्री, माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि यहाँ कुछ ट्रेनें रोकी जाए। जैसे कि एक सुबह चलती है बनारस टू यहाँ क्या नाम है, बनारस टू बहराइच, सुबह शाम वो रुके। एक चलती है बनारस टू लखनऊ, वो रुके, जिसे बनारस और लखनऊ आने जाने के लिए। कुछ और ट्रेनें हैं जैसे हावड़ा देहरादून साबरमती एक्सप्रेस रोकी जा सकती है, बगल गोसाईगंज रुकती है। और ये एकदम अयोध्या धाम का स्टार्टिंग स्टेशन है। यहाँ तक अयोध्या धाम मान के चलिए, इस साइड में ही सब विकास हो रहा है। तो यहाँ लोगों को आने जाने के लिए, तीर्थ स्थान के लिए भी सुविधा हो जाता और यहाँ की लोकल पब्लिक बहुत परेशान है इसके लिए। देखिए, जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हम उस स्थान पे खड़े हैं जहां की भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ था। दशरथ समाधि स्थल का भी विस्तार हुआ है और बिलाहर घाट, इस स्टेशन का नाम दशरथ समाधि स्थल चूंकि बिलाहर घाट में है और बिल्लू नाम के भैंसे से चूंकि यहाँ कहानी जोड़ी जाती है, तो देश विदेश के लोग यहाँ दशरथ समाधि दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनके लिए यहाँ पर ट्रेन होना अति आवश्यक है। ट्रेन न होने के चलते यहाँ के लोगों को का कहना है कि उनको वाहन बुक करके समाधि स्थल तक आना पड़ रहा है, जहाँ पहुँचने के लिए उनको 500-500 रुपया, 1,000 रुपया में गाड़ियाँ बुक करना पड़ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर आधा दर्जन पैसेंजर ट्रेनों का चलना बहुत जरूरी है। यही बात ना? हाँ हाँ, यही बात है। बहुत ट्रेन, कई ट्रेन, कम से कम 10 ट्रेन यहाँ रुकती थी, रात दिन सेवा थी, लेकिन सब बंद कर दिए। केवल एक ट्रेन यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए आपको अभी मोदी जी मिल जाएं अचानक में, हाँ, तो इसके लिए क्या क्या मांग करेंगे? वही मांग करेंगे कि जो हमारी पुरानी पहले जो ट्रेन चलती थी वही वो चल जाए। बाकी इस तरह की अभी कोई जो हमारी ट्रेन यहाँ रुकती थी वो बंद कर दिए सब। बताओ, है हम सुरेंद्र सिंह सूर्यवंशी बोल रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि यहाँ से हम लोग अयोध्या आना जाना इसी ट्रेन से रहता था। आज वो ट्रेनें यहाँ इधर से निकलती है लेकिन रुकती नहीं यहाँ कोई ट्रेन।
इसलिए ये ना सरकार से अब यही आग्रह है कि ये ट्रेन नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे इसके लिए, क्योंकि अब वो इसका मतलब बहुत दिन हो गया। लास्ट हम लोग देखते ये हुआ कि स्टेशन बन जाएगा तब उसके बाद यहाँ ट्रेन रुकेगी। वो स्टेशन बन गया उसके बाद हो यहाँ कोई इनबा ट्रेन अभी तक। देखिए, जो लोग जहां से भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि दशरथ समाज स्थल से जुड़े इस स्थान के लिए ट्रेन चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, जरूरी है कि नहीं जरूरी है। बस आज यहीं तक। सच 24 इंडिया के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट।